Hello, how are you? Welcome in Live Pathshala. Today we are going to talk about classification of protista. Okay, आज हम लोग प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो प्रोटिस्टा आपने पढ़ा है, वो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है, एक्वेटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो आज हम लोग देखते हैं उसमें उसका जो क्लासिफिकेशन है किसका, प्रोटिस्टा का। तो चलिए आप देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। आप प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है। तो इसमें जो है आपका क्या क्या आएगा, इसमें जैसे आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, या प्रोटोजोवन भी कह सकते हैं ना, ये एक फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आप जो है आप देखेंगे क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्या आता है इसमें, क्राइसोफाइट्स, सभी के बारे में आपको बताएंगे ना, क्राइसोफाइट्स। और आप देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड पॉइंट क्या होगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, ये आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ठीक है। फर्स्ट है प्रोटोजोवल्स या प्रोटोजोआ भी आप लिख सकते हो, है ना, क्राइसोफाइट्स, इसके बाद डाइनोफ्लैजिलेट्स। और आप देखिए एक होता है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूग्लिनोइड, ठीक है, यूग्लिनोइड, देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या होगा, यूग्लिनोइड हो गया ना। तो आप देखा, अभी आपने देखा कि ये प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड, ये आपका क्लासिफिकेशन है किसका, आपका ये प्रोटिस्टा का। तो ये जो है आप क्लास 9th और आप जो है आप 11th क्लास में भी जो है सो आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा का जो है क्लासिफिकेशन क्या है, आ रही बात समझ में। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम चलते हैं पहले जो प्रोटोजोवन से उसके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे ना, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन, ठीक है। अब प्रोटोजोवन, तो प्रोटोजोआ में भी आप जैसे कि जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, अकॉर्डिंग टू लोकोमोटरी ऑर्गन, जैसे आपको पता है लोकोमोटरी ऑर्गन, और मैं बताया हूँ लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि जिससे हम चलते हैं, द ऑर्गन विच हेल्प टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो आपका हेल्प करता है, एक जैसे कि कोई भी ऑर्गन हो, छोटी से छोटी, जो माइक्रोस्कोपिक हो, और बड़े से बड़े एनिमल तक, व्हेल, एलिफेंट, तो क्या होता है माइक्रोस्कोपिक भी, और बड़े से भी एनिमल, ये क्या होते हैं, ये जो है आपका इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, और वो चलते हैं, उनको बोला जाता है जैसे वो मोटाइल है, मतलब मूव कर रहा है वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो आप लोकोमोटरी ऑर्गन में आप देखते हो, जो खासकर प्रोटोजोआ की लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो हम देखते हैं कि सीलिया, है ना, देखिए सीलिया, ठीक है। अब सीलिया का मतलब ही नहीं कि कपड़ा सीलिया, ये सीलिया जो अब हम फिगर पे बताएंगे आपको, ठीक है, सीलिया, है ना, फ्लैजिला, फ्लैजिला, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया, आप देखोगे सूडोपोडिया जो है आपका पी से स्टार्ट है, लेकिन पी साइलेंट होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है ना जिसमें कि फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है, तो पी यहाँ पे साइलेंट है, ये क्या है, पी साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं प्रोटोजोआ का, और उसी के आधार पर जो है सो ये क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है। अब देखिए, तो इस आप इसमें देख लिए ना, अब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कि जैसे हम आप लेते हैं आपका थर्ड, ठीक है, इसमें आप देखोगे कि जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है, तो प्रोटोजोआ हम देखते हैं पहले अमीबॉइड, अमीबा की बात करते हैं, अमीबॉइड, ये लिख सकते हैं अमीबॉइडल प्रोटोजोवन, प्रोटोजोवन दिख रहा है आपको, या प्रोटोजोवन से लिख सकते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, या प्रोटोजोआ भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें एक ये अमीबॉइड मतलब कि अमीबा, आपको पता है कि अमीबा का जो फिगर होता है
वो कैसा होता है देखिए। अमीबा का एक्चुअली कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। और इरेगुलर का मतलब क्या होता है, कोई शेप ही नहीं है ना, कोई रेगुलर शेप नहीं, आप जैसे भी बना लो इरेगुलर होता है। ऐसे मान लो हमने बना दिया एक पैरामीशियम, ये ऐसे ले गया, सॉरी ये अमीबा ना, ये भी क्या हो गया, क्या है ये अमीबा, बीच में न्यूक्लियस बना दिए और ये साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल्स वगैरह बन गए, ठीक है। तो ये क्या है अमीबा, इसको आप लिख सकते हो अमीबा, है ना, अमीबा, ठीक है, ये अमीबा हो गया। तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये क्या हो गया अमीबा। देखिए बस अमीबा में कुछ करना ही नहीं है। जैसे मान लो आप पेन उठाओ और पेन उठाने के बाद ऐसे ऐसे करो, जैसे मैंने वैसे घुमा दो, अमीबा हो गया। इसमें कुछ नहीं सोचना है कि अमीबा का फिगर मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। आप जैसे भी पेन उठाओगे आपका अमीबा बन के तैयार है, ठीक है। तो ये हो गया अमीबा। अब अमीबॉइड यहाँ पे कहा गया है, तो अमीबा में एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो सूडोपोडिया होता है। अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया, जो अभी लिखे थे ना, देखिए सूडोपोडिया जो हम लिखे थे, सूडोपोडिया है ना, ये अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन है। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो सूडोपोडिया है। अब देखो इसमें अमीबा आ गया, एक हम लोग प्रोटोजोवन को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ये लोकोमोटरी ऑर्गन, मैंने बताया था अमीबॉइड यानी ये सूडोपोडिया में आ गया जिसका, है ना। अब हम देखते हैं जो सिलिएटेड है, बारी बारी से पहले देख लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। तो अमीबा के बारे में एक अलग से हम लोग पढ़ लेंगे, अमीबा पैरामीशियम ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है, आप देखोगे नेक्स्ट जो है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड, क्या देखेंगे आप, फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिलेटेड तो प्रोटोजोआ देख लेते हैं, पहले फ्लैजिलेटेड ही देख लेते हैं, फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड, वो लगा इन खत्म हो गया, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, है ना, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन है ना, वो फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला में क्या लेंगे हम लोग, ले लेते हैं यूग्लिना को, ठीक है, हम लोग जो है यूग्लिना को ले लेते हैं, यूग्लिना। अब ये जो यूग्लिना है ना, अब ये क्या होता है कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे अगर हम एक यूग्लिना बना दें, ठीक है, एक इस तरह से ना, एक ऐसे अगर हम यूग्लिना बना दें, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बना देना यूग्लिना, यूग्लिना है, ये दो फ्लैजिला होता है, इसमें डबल फ्लैजिला होता है यूग्लिना, ठीक है, इसमें डबल फ्लैजिला हो गया। मान लीजिए इसको सपोज यूग्लिना है, तो इसमें क्या है, फ्लैजिला है। देखिए फ्लैजिला है, इसी को फ्लैजिला कहते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और यही फ्लैजिला इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो फ्लैजिला जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसी कारण इसको हम लोग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सिलिएटेड, क्या देखेंगे सिलिएटेड, तो सिलिएटेड में क्या है, आप देखो सिलिएटेड में क्या है, ठीक है। तो सिलिएटेड में आप देखोगे कि आप पैरामीशियम का नाम सुने, आज हम सिर्फ उसका क्लासिफिकेशन जो है उसके आधार पर बता रहे हैं। आपने पैरामीशियम का फिगर देखा होगा, ठीक है, पैरामीशियम को। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो यूग्लिना है ना, ये प्लांट और एनिमल के बीच के इंटर की, देखो यहाँ पे यूग्लिना, मैं यूग्लिना के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। यहाँ पे यूग्लिना जो है यूग्लिना, ये प्लांट और एनिमल, अगर ये प्लांट है मान लीजिए और ये एनिमल है, ये प्लांट है एनिमल है, तो एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी है, ये इंटरलिंक है। क्या है ये आपका, है ना, इंटर ना, मैं दूसरा कलर से लिख देता हूँ इसको, ये इंटरलिंक है, ब्लैक, एक मिनट, 1 सेकेंड, इंटरलिंक, ठीक है। ये प्लांट और एनिमल के बीच का क्या है, तो इंटरलिंक है। इंटरलिंक समझते हैं आप लोग, इंटरलिंक, है ना। इंटरलिंक का मतलब हो गया कि ये प्लांट भी एक तरह से है और एनिमल भी है,
क्योंकि ये ना फोटोसिंथेसिस खुद से कर लेता है, यानी इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब क्लोरोफिल पाया जाता है ना और फोटोसिंथेसिस खुद से कर लेता है, इसका मतलब ये प्लांट जैसा वर्क कर रहा है। और जब इसके पास ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो ये अपना भोजन ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो उसको हम लोग एनिमल के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना एनिमल है पूरा और ना प्लांट, ये दोनों के बीच का कड़ी है। सो दैट है ना, सो दैट्स व्हाई यूग्लिना इज नोन एज इंटरलिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये इंटरलिंक है, प्लांट और एनिमल के बीच में इंटरलिंक है, ठीक है। ओके, जैसे जो क्या उनको बोलते हैं, हिजड़े लोग होते हैं, ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, दोनों के इंटरलिंक हो जाते हैं ना, उसी टाइप से है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, अब देखो मैंने पैरामीशियम के बारे में बोला था जो कि सिलिएटेड होता है, मैं लिखा था शायद, फिर से मैं लिख देता हूँ ना, सिलिएटेड प्रोटोजोआ लिख सकते हैं, सिलिएटेड। देखो तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या होता है कि सिलिया में हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम एक लेते हैं अमीबा मैंने बोल दिया, लेकिन अमीबा नहीं लेना है, मैं लूंगा पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम जो है ना, देखो पैरामीशियम का आकार जो होता है ना वो चप्पल के जैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। पैरामीशियम का आकार किसके जैसा होता है, ये चप्पल के जैसा होता है, जो खड़ाऊ चप्पल जो होता है ना, ये देखिए इसके जैसा होता है। ये यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओरल ग्रुप होता है, ठीक है, ये ऐसे। और इसमें सीलिया होते हैं, क्या होता है देखो सीलिया, बहुत सारे सीलिया होते हैं, और सीलिया ही इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन। आपको नीचे नहीं दिखेगा, आप समझ जाइए कि है उसमें, है ना, ये वो होता है सीलिया, ये सभी पूरा सीलिया से होता है। तो ये सिलिएटेड इसको कहा गया, क्या कहा गया, इसको सिलिएटेड, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, मान लीजिए पूरा ये हो गया, तो इसको सीलिया, ये पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम में और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन पूरा हम यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे एक जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस होता है बड़ा वाला, एक छोटा होता है माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ऊपर में होते हैं तो उसको इंटीरियर बोला जाता है, और नीचे में होता है उसको पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फूड आता है, ये फूड वैक्यूल ऊपर जाता है, और फिर जो है सो यहाँ पे ओरल ग्रुप जो होता है ना, यहीं से वेस्ट मेटालिक में बाहर निकल जाता है। तो अभी बेसिकली हमको देखना है कि पैरामीशियम का जो फिगर है ना, ये बताता है इसमें जो सीलिया है, सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो सीलिया के अकॉर्डिंग सिलिएटेड प्रोटोजोवन हो गया। मतलब हम प्रोटोजोआ को क्लासिफाई कर रहे हैं ना, पहला हम देखें कि चलो भाई जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन हो गया, जिसमें फ्लैजिला हो जैसे यूग्लिना, मैंने एक अमीबॉइड देखा जिसमें कि सूडोपोडिया था, एक मैंने सिलिएटेड देखा जिसमें पैरामीशियम आ गया, है ना। पैरामीशियम आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम हो गया। एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, ये पैरामीशियम का फिगर है आपका। अब आगे हम देखते हैं, एक है स्पोरोजोआ, क्या है ये स्पोरोजोवन ना, चलिए तो इसके बाद देखते हैं हम स्पोरोजोवन, स्पोरोजोवन है ना, स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ आई बात समझ में। तो स्पोरोजोवन जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं इसमें स्पोर्स, चूंकि ये नाम जो दिया गया है वो स्पोर्स इसमें ज्यादा होते हैं, और स्पोर्स के थ्रू जो है इसका होता है। जैसे देखो ये है इसका हाइफी, इसको कहते हैं, ठीक है, राइजोइड्स इसको कहेंगे, राइजोइड्स। अब यहाँ पे जो है तो इस तरह से, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स। इसका एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम। अब बताओ कि जो प्लाज्मोडियम है
ये मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, देखिए इससे मलेरिया होता है। कोई पूछेगा मलेरिया डिजीज किससे होता है, किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोवन के कारण होता है। और कौन सा प्रोटोजोवन, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं जनरली कि मलेरिया किससे होता है, तो कहे कि मच्छर काटने से मलेरिया होता है। और मच्छर अभी सब नहीं, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है, उसको काटने से होता है। तो मच्छर तो एक एजेंट है ना, वो तो अपने लार्वा में जो है सो प्लाज्मोडियम को रखता है, वहां पे उसके इंटेस्टाइन से लार्वा में चला जाता है। जब हम लोग को मच्छर जो काटता है, सॉरी काटती है, फीमेल है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जब वो मच्छर काटेगी तो हमारे ब्लड में यहाँ पे क्या होगा, ब्लड को सक करेगी, क्योंकि वो पैरासाइट है, अपना भोजन ऑर्गेनिज्म से लेता है, उसके बदले डिजीज काउज कर रहा है। तो जैसे ही वो ब्लड सक करती है, उसका जो प्लाज्मोडियम है उसके लार्वा में, वो हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है। और उसी प्लाज्मोडियम के कारण, उसी प्लाज्मोडियम के चलते जो है वो हमें मलेरिया डिजीज काउज होता है। हमें मलेरिया होता है, क्या होता है, हमें जो है वो मलेरिया होता है। तो ये समझ गए आप कि ये स्पोर्स, ये सारे स्पोर्स हैं, है ना। तो इसमें आप हम देखे होंगे स्पोर्स, क्यों नहीं लिखा है भाई, चलो स्पोर्स। तो इसमें एक ही बात, चूंकि ये ना हम लोग पढ़े थे या पढ़ेंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो कि जो मल्टीपल फिजन होता है, तो मल्टीपल फिजन में हम लोग जो है वो प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप है उसमें फिजन जब हम लेते हैं, तो जो बाइनरी फिजन होता है उसमें अमीबा को लेते हैं, और जो मल्टीपल फिजन होता है उसको क्या लेते हैं, उसको हम लोग उसमें प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीपल फिजन करता है ना। तो ये रहा आपका, तो ये क्लासिफिकेशन एक तरह से था, ठीक है। और हम लोग जो डायनोफ्लैजेलेट्स हैं उनके बारे में भी